नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज में। आज हम देखेंगे अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम्स में देखे जाते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए, बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए का मान क्या होगा। अब इसमें दिया हुआ है ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का तो बी तथा सी के संयुक्त भाग का मतलब ये 5 वैल्यू किसकी होगी, बी तथा सी के संयुक्त भाग का इसकी होगी। तो ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का, अगर बी तथा सी के मान होगा 5 तो 2 मान किसका होगा, ए का 2 और यहाँ पे 5। बी तथा सी का संयुक्त भाग है 5, तो ए मान है 2 का। ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। अब इनके अनुपात आ गए 2 और 5। हमें निकालना है ए का मान, और कुल राशि कितनी है 1050। तो 1050 कितने का मान है, ये मान है टोटल का। ए बी सी में तीनों में बांटे गए हैं, तो टोटल मान कितना है 5 और 2 7, 5 और 2 7 है, 7 का मान है। अब हमें निकालना है ए का मान निकालना, तो ए का मान 2 है, तो 2 को गुणा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 7, 7 7, 7 15 35 0, ये कितने आ जाएंगे 15 दूनी 30, 30 और 1 0, ये 300 रुपये आ जाएंगे। ए का भाग तो 300 रुपये आ जाएंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेमी हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। ऐसा समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं 5:12। तो इसमें पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, समकोण कौन सा होता है, ये वाला 90 डिग्री। समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं 5:12। तो अगर इसको माने 5 तो ये 12 होगी, और इसको साथ में x और मानेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार 12x इंटू 5x, 1/2 आधार गुणा शीर्षलम, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 270 वर्ग सेमी। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 5 30, 30x² बराबर 270। ये काटेंगे 3 से, 3 9 27, x² बराबर 9, x² बराबर 9, x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ये। अब हमें निकालना है कर्ण की लंबाई। कर्ण कितना होगा जब 5 12 और ये कर्ण कितना होता है 13, 5 12 13 होते हैं, ये 5 12 और ये 13, तो 13x होगा यहाँ पे, ये x में तो ये भी x, तो हमें 13x का मान निकालना है। तो 13 इंटू x बराबर 13 गुणा 3, तो 13 3 39, तो 39 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। ये दूरी का अनुपात है। अब यदि यात्रा के समय का अनुपात, ये समय का अनुपात है 3 2 1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या है। अब हमें चाल का अनुपात निकालना है। तो चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब दूरी ऊपर रखनी है हमें, दूरी के अनुपात ऊपर रख देंगे और समय के अनुपात नीचे। तो दूरी के अनुपात कितने हैं हमारे, दूरी के अनुपात है 1:2:3, तो 1:2:3, और समय के अनुपात है 3 2 1, 3 2 1 है, तो 3 2 1 बट्टे में आ जाएंगे। अब हमें ये अनुपात सही करने हैं, तो ये नीचे संख्या है उनका एलसीएम लेंगे, कितने होगा 6, 3 और 2 का 6 और 1 है, तो 6 हो जाएगा। 6 से गुणा कर देंगे पूरे में,
6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 से कटेंगे 6 2 बार, तो 2 बार आएंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने बचेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो ये 3 दूनी 6 6, और यहाँ पे कितने बचेंगे, ये 6 बचेंगे, 6 हमारे 36 18 बचेंगे। तो ये काटेंगे, कितने बार काटेंगे, 1 3 और ये 9, तो ये अनुपात आ जाएगा उनकी चालों का अनुपात। तो ये चालों का अनुपात होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 5 केले तथा 4 सेब प्लस 4 सेब बराबर 3 केले प्लस 7 सेब के मूल्य के बराबर है। ये दोनों कंडीशन बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 केले यहाँ पे और 3 केले यहाँ पे, तो कितने बचेंगे, घटा देंगे यहाँ पे, तो 2 केले बचेंगे, केले बराबर 7 सेब यहाँ पे हैं और 4 सेब यहाँ पे हैं, तो 4 घट जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 सेब। अब केले और सेब का अनुपात निकालना है, केले और सेब। तो सेब के बगल में जो संख्या है वो केले के नीचे आ जाएगी 3, और जो केले के बगल में है वो सेब के नीचे 2, तो यही अनुपात हो जाएंगे। तो केले अनुपात सेब बराबर, केले का अनुपात 3 है और सेब का 2 है, तो केले का 3 अनुपात 2। तो हमें 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात चाहिए, तो केले और सेब का मूल्यों का अनुपात आ जाएगा 3 अनुपात 2। यही आंसर हो जाएगा।